परचेज स्टैंडर्ड 7 ICSE की साइंस की लेसन नंबर 5 हीट. Heat is a form of energy. In a winter, we sit in the sunlight and to feel a warm. Winter के अंदर जब sun में बैठते हैं तो हमें एकदम warmness feel होती है. The reason is that we receive heat from the sun. Reason इसके पीछे ये है कि हम लोग को sun से heat मिलती है. Although we do not see heat coming from the sun, हम लोग को sun से जो heat आती है वो हमें दिखती तो नहीं है. Thus, heat is the form of energy which we can feel but cannot see. हीट एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते. द सन इज़ द वास्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. जो सन है वो हीट एनर्जी का एक बड़ा सा सोर्स है. वी ऑन द अर्थ रिसीव हीट एनर्जी मेनली फ्रॉम द सन. हम लोग को अर्थ के ऊपर सिर्फ सन से ही ये हीट एनर्जी मिलती है. हीट एनर्जी ऑफ द सन मेक्स वाटर टू बिकम अ वार्म, evaporated from the ponds and the lakes as a water vapor and the from cloud. सन से जो एनर्जी मिलती है वो वार्मनेस क्रिएट करती है और दूसरा एक पॉन्ड और लेक के पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके फिर क्लाउड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती है. द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लाउड्स ऑन द कंडेंसेशन टर्न इनटू द रेन. जो वाटर वेपर होता है क्लाउड्स फॉर्म करता है और फिर उससे बारिश होती है. प्लांट यूज हीट फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. प्लांट भी सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाता है. इन अ डेली लाइफ we observe that on rubbing our palm they heat it because the mechanical energy spent in rubbing the palm change into the heat energy. जब हम लोग दो हाथ अपने घिसते हैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है रबिंग करने से एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. एंड सिमिलरली ऑन बर्निंग कोल और कुकिंग गैस हीट इज प्रोड्यूस. सो कोल या कुकिंग गैस हम लोग बर्न करते हैं तब भी हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ वाई द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी. और यहाँ पे जब हम लोग कोल या फिर किसी और चीज़ को बर्न करते हैं तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ऑन पासिंग करंट इन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इट बिकम हॉट बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी. जब भी हम लोग बल्ब को चलाते हैं, बल्ब की स्विच ऑन करते हैं तो उस फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इसकी वजह से जो बल्ब का आउटर जो लेयर होता है वो गर्म हो जाता है. ऑल दिस एग्जाम्पल शोज दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हीट प्रोड्यूस करता है. मतलब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन शॉर्ट, कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है. व्हेन वी टच हॉट वाटर वी फील वार्म, व्हेन वी टच द आइस क्यूब वाटर वी फील कोल्ड. हम लोग जब गर्म पानी को हाथ लगाते तो हमें गर्म फील होता है और जब ठंडे आइस क्यूब को हाथ लगाते तो ठंडा फील होता है. दिस हैपन बिकॉज व्हेन वी टच द वाटर हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम द हॉट वाटर टू द हैंड. ये इसीलिए होता है कि जब भी हम लोग पानी को टच करते हैं, गर्म पानी को, तो जो हॉट एनर्जी होती है वो हमारे हाथ में ट्रांसफ़र हो जाती है. जब हम लोग आइस क्यूब को टच करते हैं तो रिस्पेक्टिवली जो एनर्जी होती है हमारे हाथ में आइस क्यूब के फॉर्म में, आइस क्यूब में से एनर्जी निकल के हमारे हाथों में टच होती है. इसीलिए रिस्पेक्टिवली हम लोग को हॉट या ठंडा फील होता है. दस वी कैन डिफाइन द हीट एज अ फॉलो. सो इसीलिए हम लोग हीट को इस हिसाब से डिफाइन करेंगे. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट. सो हीट का मतलब ये हो गया कि ऐसी एनर्जी है जो हॉट ऑब्जेक्ट्स से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है जब भी कॉन्टैक्ट में होते हैं. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ. अगर आपने बर्तन रखा है पानी डाल के गैस के ऊपर गर्म करने के लिए, तो होगा क्या, अगर आप उसके अंदर चम्मच डालोगे तो वो बर्तन गर्म होगा तो अपने आप वो चम्मच भी गर्म हो जाएगी. चम्मच इसीलिए गर्म होगी क्योंकि उसके कांटेक्ट में है और चम्मच जो है वो कोल्ड है. सो इसी हिसाब से जो हीट एनर्जी है वो कोल्ड एनर्जी की तरफ जाएगी. वी हैव रीड इन द क्लास 6 दैट द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ द क्वांटिटी कॉल्ड द टेम्परेचर. क्लास 6 में हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को टेम्परेचर बोलते हैं. व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब बाय द बॉडी इट टेम्परेचर राइजेस. कभी कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड इफ इट्स लॉस हीट एनर्जी इट्स टेम्परेचर फेल. सो अभी वो धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट जो ठंडा है वो एनर्जी अपनी घुमा बैठेगा, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा. डू यू नो ईच बॉडी इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. सारी बॉडीज किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल से बने होंगे. मॉलिक्यूल आर इन द मोशन एज वेल एज दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देम. हम लोगों को पता है कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है. ड्यू टू द मोशंस द मॉलिक्यूल हैव अ काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस दे हैव अ पोटेंशियल एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है और जब उनके बीच का जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है हीट और जो अंदर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोशन में आ जाता है बहुत ज़्यादा. सो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. दस हीट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी. तो हीट एनर्जी
किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरनल बॉडी बोली जाती है। दैट इज वाई सम ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज वाई एनर्जी को हम लोग इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का प्लस बोलेंगे। यूनिट ऑफ द हीट देखेंगे कि यूनिट क्या होता है हीट का। सिंस हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी देयरफॉर हीट का ऐसा यूनिट है जूल। द कॉमन यूनिट्स ऑफ द हीट्स आर कैलोरीज एंड द किलो कैलोरीज। सो दैट मीन्स हीट का जो कॉमन यूनिट है उसको कैलोरी या किलो कैलोरीज बोलेंगे। 1 कैलोरी का मतलब ये हो गया कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय द 1 डिग्री। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री ऊपर जाने में मतलब बढ़ाने में जितना एनर्जी लगता है उसको 1 कैलोरी बोलेंगे। 1 किलो कैलोरी का मतलब ये हो गया कि 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर ले जाने में उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलेंगे 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है 1000 कैलोरी। अगर रिलेशन देखेंगे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। सो इसीलिए 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी ऑफन कम अक्रॉस द हॉट एंड द कोल्ड बॉडीज एंड यूज द वर्ड्स लाइक वेरी कोल्ड and chill, warm, lukewarm, hot, very hot, etc. हम लोग जनरली बॉडीज़ के लिए जब भी कुछ टच करते हैं तो हम लोग ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं कि आप बहुत ठंडा है, गर्म है, ल्यूक फॉर्म है, हॉट है, वेरी हॉट है। इफ़ वी टच अ लंप ऑफ आइस वी फील कोल्ड एंड वी से दैट आइस इज अ कोल्ड। जब हम लोग आइस का एक क्यूब पकड़ते हैं तो ठंडा फील होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आइस है वो ठंडा है। सिमिलरली इफ़ वी टच अ वाटर फ्रॉम द गीज़र से जो पानी आया होता है अगर हम लोग उसको फिल करेंगे तो हम लोग को गर्म फील होगा। फॉलोइंग एक्टिविटी इलस्ट्रेटेड दैट अवर सेंस ऑफ अ टच डज नॉट एक्चुअली मेजर हाउ हॉट एंड द कोल्ड द मेजर बॉडी इज। अभी हम लोग टच से तो नहीं पता पड़ जाएंगे कि ये कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो इसके लिए हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे जिसको टेम्परेचर बोलेंगे। लेकिन पहले एक्टिविटी 1 में देखेंगे। आपको 2 इक्वल अमाउंट के 2 वेसल लेने हैं ए और बी में। ए के अंदर आपको आइस वाला पानी डालना है, उसको गर्म करना है, एंड फिर दूसरा पानी बी के अंदर नॉर्मल टैप वाटर डालना है। नाउ इफ़ वी पुट आवर फिंगर इन द 2 वेसल्स तो आपको पता पड़ेगा कि यार ए के वेसल्स के अंदर कोल्ड पानी है और बी के अंदर हॉट पानी है, बट वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली हाउ हॉट और हाउ कोल्ड द वाटर इज जस्ट द टचिंग इट। टच करके नहीं बता पाएंगे कि ये ज़्यादा ठंडा है या कम ठंडा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट प्रिसाइजली बोला है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। We can seen that our senses of the touch is not reliable to find the degree of the hotness or coldness। हम लोगों ने एक्टिविटी से देखा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है वो हम लोग सिर्फ टच से नहीं बता पाएंगे। सो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो वी यूज द टर्म टेम्परेचर टू एक्सप्रेस हाउ हॉट और द कोल्ड द बॉडी इज। इसलिए हम लोग टेम्परेचर टर्म यूज करते हैं बाय सेइंग दैट lump of ice is a cold and we means that ice is at the lower temperature than our body। इसका मतलब ये हो गया जब हम लोग आइस का टुकड़ा पकड़ते हैं तो जो आइस का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है। इसका मतलब ये हो गया when we say that water for the geyser is hot, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे टेम्परेचर से गीज़र का टेम्परेचर ज़्यादा है, गीज़र वाले पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है मेरी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा। दस वी कैन डिफाइन टेम्परेचर एज अ फॉलो। टेम्परेचर का मतलब ये हो गया डिफाइन में देखेंगे तो टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच टेल्स अस द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है कितना गर्म है ये डिग्री बोलने के लिए जो डिग्री पता पड़ती है इसे टेम्परेचर बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड टेम्परेचर राइजेस। जब वो ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है, जब भी वो गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस, उसको ऐसे लिखते हैं डिग्री और सेल्सियस। अनदर यूनिट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट है जिसको हम लोग जनरली एफ फ़ारेनहाइट लिखते हैं, और केल्विन उसका एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। फॉर यूनिट केल्विन सिंबल इज रिटन एज अ के। डिग्री के नहीं लिखते हैं हम लोग, सिर्फ के लिखते हैं। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द यूजिंग डिवाइस थर्मोमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको नापना है तो आपको थर्मोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। जो थर्मोमीटर होता है वो लिक्विड के थर्मल एक्सपेंशन मतलब उसके जो मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं उसके हिसाब से थर्मोमीटर के अंदर नापा जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मोमीटर विच वी यूज़ इन द लेबोरेटरी इज़ द मर्क्यूरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर बोलते हैं। 5.3 में वो दिखाया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लास कैपिलरी ट्यूब्स विद द बल्ब एट द वन एंड द बल्ब इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी। नीचे हम लोग पिक्चर्स में देखेंगे। पहले तो उसकी ग्लास की पूरी ट्यूब होती है, इसके अंदर छोटी सी शाइनी सिल्वरी ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसको मर्क्यूरी बोलेंगे। और जो लॉन्ग कैपिलरी होगी उसको स्टेम बोलेंगे। जनरली वहाँ पर रीडिंग होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस विद 120 इक्वल डिवीजन इन बिटवीन। बीच के अंदर 120
इक्वल डिवीजन होते हैं, इट्स 0 मार्क विच इज कॉल्ड द आइस पॉइंट और द लोअर फिक्स पॉइंट। कुछ इस हिसाब से 0 का मतलब ये हो गया कि जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इन कैपिलरी व्हेन इट्स बल्ब इज केप्ट इन द मेल्टिंग आइस। अगर मेल्टिंग आइस के अंदर डालोगे तो 100 मार्क शो करेगा। इसका मतलब ये हो गया विच इज कॉल्ड द स्टेम पॉइंट और द अपर फिक्स पॉइंट इज द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द कैपिलरी। यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है, जो मर्क्यूरी या पिक्चर में आप देख पा रहे होते हैं ये फिक्स पॉइंट पे होती है। एट द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इज कैपिलरी व्हेन द बल्ब इज केप्ट इन द बॉइलिंग वाटर। और जब भी हम लोग 100 मार्क करते हैं, जब हम लोग बॉइलिंग वाटर के अंदर रखते हैं, 0 डिग्री फॉर द मेल्टिंग आइस एंड द 100 डिग्री फॉर द बॉइलिंग वाटर। मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी देखेंगे यूजिंग थर्मोमीटर, कि थर्मोमीटर का यूज़ हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए किस हिसाब से करते हैं। To measure the temperature of the body with the help of thermometer, a bulb of a thermometer is kept in contact with the body. बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर को बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। द मर्क्यूरी राइजेस इन द कैपिलरी। मर्क्यूरी जो होता है वो धीरे 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 करके कैपिलरीज में ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता है। थोड़ी देर तक आपको वेट करना है। व्हेन द मर्क्यूरी डज नॉट राइज फर्दर, इसका मतलब ये हो गया मर्क्यूरी अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो स्टेबलाइज हो जाएगा एक लेवल पे जाके, मतलब वहाँ पे रुक जाएगा। और वो रीडिंग आपको मार्क करना है, मर्क्यूरी हैज़ राइजन। कीप योर आइज इन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लेवल ऑफ द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को जब आप देख रहे होते हो तो आपकी आइज से सीधा हॉरिजॉन्टली होना चाहिए जो थर्मोमीटर है वो। इट विल बी अ टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, और इसका मतलब ये हो गया ये आपका बॉडी का टेम्परेचर है। एक्टिविटी 2 देखते हैं। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेक द वाटर इन द बीकर। आपको पानी लेना है बीकर के अंदर। थर्मोमीटर ऐसा वर्टिकली जैसा पिक्चर के अंदर दिखाया है वैसे रखना है। कंप्लीटली उसका बल्ब जो है पानी में होना चाहिए। वेट द मर्क्यूरी राइजेस, धीरे धीरे आपको वेट करना है मर्क्यूरी जहाँ तक बढ़ रहा है वहाँ पे। वेट टिल द मर्क्यूरी राइज व्हेन बिकम स्टेशनरी, जहाँ पे स्टॉप हो जाएगा आपको आइस जहाँ पे है वहीं पे ऐसे सीधा रख के देखना है एंड आपको टेम्परेचर नापना है। तो वो हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। इस हिसाब से रीडिंग होती है। स्केल ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर की, सेल्सियस स्केल एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स, फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड द केल्विन स्केल्स। पहले देखते हैं सेल्सियस स्केल। दिस स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस नोन आफ्टर हिज नेम। ये स्वीडिश के जो एस्ट्रोनॉमर्स है सेल्सियस, उन्होंने ये ढूंढा था, इसीलिए उसको सेल्सियस स्केल बोलते हैं। आइस पॉइंट इज मार्क 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। जो इंटरवल है आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट, इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ईच डिवीजन जिसको बोलते हैं 1 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज 1 डिग्री सेल्सियस। एक एक डिवीजन होते हैं जिसको हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। द फ़ारेनहाइट स्केल देखेंगे। द स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ़ारेनहाइट। जो इंटरमीटर है उनका नाम ही फ़ारेनहाइट है, तो उन्होंने अपने नाम से उन्हें फ़ारेनहाइट स्केल नाम दिया है। दिस स्केल इज़ जनरली यूज फॉर द क्लिनिकल पर्पस। क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा यूज़ होता है। ऑन दिस स्केल जो आइस का पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टीम होता है उनका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इंटरवल बिटवीन द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट्स, मतलब जो 32 और 212 है उनका बीच में 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं, और 1 डिग्री को फ़ारेनहाइट पड़ता है, 1 फ़ारेनहाइट। द केल्विन स्केल देखेंगे। दिस स्केल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट केल्विन। केल्विन स्केल साइंटिस्ट के नाम केल्विन से रखा गया है। इनको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोलेंगे क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है, परफेक्ट मेजरमेंट बताता है। ऑन दिस स्केल 0 मार्क इज अ टेम्परेचर व्हेन नो मॉलिक्यूल्स मोशन कैन अकर। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जब अकर नहीं करते हैं, कोई मोशन नहीं दिखाते, तब उसका मेजरमेंट नापा जाता है। दिस स्केल हैज़ नो नेगेटिव टेम्परेचर, इनका कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। 0 लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। आइस पॉइंट को 273 केल्विन और स्टीम पॉइंट्स को 373 केल्विन मापा जाता है। जो इंटरवल होता है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एंड जो 1 केल्विन स्केल होता है वो सेल्सियस स्केल के बराबर होता है। कुछ इस हिसाब से 3 स्केल टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो उनके बीच का डिफरेंस है, सेल्सियस स्केल में 100 होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में 180 होता है, और केल्विन स्केल में 100 के होता है। द टेबल बिलो द प्रेजेंट्स द 2 फिक्स पॉइंट आइस एंड द स्टीम पॉइंट्स एंड द नंबर ऑफ द डिवीजन बिटवीन दैम द 3 स्केल्स। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में बताया हुआ है। रिलेशंस बिटवीन द 3 स्केल्स देखते हैं। बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसका पता करते हैं। केल्विन में से अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या फिर सेल्सियस में से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका मतलब ये हो गया कि 273 केल्विन है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 373 केल्विन है। सो अगर उसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर केल्विन।
इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिंपली 273 ऐड करना पड़ेगा सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, तो आपको केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा। अभी सपोज टू बी 10 लिखा हुआ है तो आपको 10 डिग्री सेल्सियस बोला है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 10 के अंदर 273 प्लस कर दीजिए तो आपको केल्विन स्केल मिल जाएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। स्टीम पॉइंट जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। सो उसका फॉर्मूला देखते हैं, कुछ इस हिसाब से होता है। 100 डिवीजन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 180 डिवीजन ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। सो उसका फॉर्मूला हो जाता है कटिंग 180 अपॉन 100 कटिंग करके F मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जब आप वैल्यू पुट करते हो तो आपको मिल जाता है C का वैल्यू। सो दैट मीन्स अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस अपॉन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ सम्स यहाँ पे करके बताया हुआ है कि किस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो कि 0 डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री होगा और 100 डिग्री का आप जब वैल्यू डालोगे तो डायरेक्टली 212 आ जाएगा, जो हम लोगों ने आगे पढ़ा लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है। टू कन्वर्ट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में, सो सेल्सियस का फॉर्मूला पहले तो 5.9 ब्रैकेट में F माइनस 32 हो गया, आपको वैल्यू पुट करना है। C इज इक्वल टू 5.9 98.6 माइनस 32 कैलकुलेशन करना है तो 37 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। 30 डिग्री को फ़ारेनहाइट में करना है तो आपको सिंपली फॉर्मूला डालना पड़ेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, वैल्यू आप पुट कर लो, आपके पास 86 फ़ारेनहाइट डिग्री आ जाएगा। सो इस हिसाब से आप सम कर सकते हो ये लेसन के रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ द हीट। Heat produce mainly following 3 effects: change in the temperature of the body, change in the size and the shape of the body, change the state of the body. टेम्परेचर जो हीट होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में 3 तरह के से चेंजेस लाता है। एक तो टेम्परेचर बढ़ता है, साइज या शेप बढ़ता है, या फिर स्टेट में बदलाव आता है, मतलब लिक्विड, सॉलिड एंड गैस 3 स्टेट है तो इसी 3 में बदलाव आएगा। पहले पढ़ते हैं चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। व्हेन बॉडी इज हीटेड, जब हम लोग किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द हीट इम्पार्टेड टू फ्रॉम, कितनी हीट हम लोग उसको दे रहे हैं बॉडी को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल क्या है और बॉडी का वजन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी हीट देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन द साइज ऑफ द बॉडी। व्हेन द बॉडी इज हीटेड इट एक्सपांड, जब हम लोग बॉडी को गर्म करते हैं तो उसका साइज बढ़ता है, जब ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू द हीट इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपांशन, और जो साइज में बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी देखेंगे। मैटर एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट। जो मैटर है वो 3 स्टेट में डिवाइड होता है। हम लोग को पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो प्रोसेस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने का उसको बोलते हैं चेंज ऑफ अ स्टेट। सिंपली अगर एक एग्जांपल दे तो आइस लिया हुआ है, अगर आप हीट करेंगे, अगर उसको हीट दे रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। When the solid is heated, it changes into the liquid at the fixed point, जिसको बोलेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन। हीट सॉलिड को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसको मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन बोलेंगे। द रिवर्स हैपन व्हेन द लिक्विड इज कूल, जब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वापस से वो फ्रीज हो जाएगा, मीन्स फिक्स टेम्परेचर पे अगर उसको ठंडा कर दी जाए तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। सो यहाँ पे आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है एक्चुअली उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिमेन 0 डिग्री अंटिल द आइस इज मेल्टेड इनटू द वाटर। सिमिलरली वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री अंटिल ऑल द वाटर हैज सॉलिडिफाई इनटू आइस। और फिर जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक वो जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो दैट इज़ ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे से शुरू होगा और 0 डिग्री सेल्सियस के लेस देन साइड, मतलब माइनस में साइड में जाएगा तो वो आइस बनना शुरू हो जाएगा। जब लिक्विड को हम लोग और ज़्यादा गर्म करेंगे तो एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर वो वाटर वेपर बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग बोलेंगे। रिवर्स हैपन, जब उसको ठंडा करेंगे तो जो वेपर होगा वो कंडेंस होकर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। व्हेन वाटर इज बॉइलिंग द टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद वो फिर हवा में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग अगर ठंडा करने छोड़ दिया जाए तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। When solid on the heating change directly into the vapor, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड अगर वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होता है
उल्टा प्रोसेस होता है तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर है, कपूर है, जो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में होता है और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वाइल ऑन कूलिंग चेंज फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू द सॉलिड चेंज, और जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। दस इवापोरेशन बॉइलिंग से अलग प्रोसेस है। बॉइलिंग इज अ फिक्स टेम्परेचर, लेकिन इवापोरेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ अ क्लोथ्स इज ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर। जो क्लोथ्स ड्राई होते हैं वो पानी के इवापोरेशन की वजह से होते हैं। एक्सपांशन स्लो प्रोसेस है, वाइल बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस। एक्सपांशन थोड़ी स्लो प्रोसेस है, लेकिन देखने जाए तो इवापोरेशन थोड़ी रैपिड प्रोसेस है। शो द चेंज इन द डिफरेंट स्टेट, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। यहाँ पे जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा वो यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में बताया कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन एंड लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट एट द फिक्स टेम्परेचर, हीट या तो ऑब्जॉर्ब होती है या तो फिर रिलीज होती है। जब भी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, ऐसे स्टेट में जब बदलाव आता है तो टेम्परेचर में जो चेंजेस आता है वो ऑब्जेक्ट इसमें एनर्जी या तो ऑब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में या फिर दे देता है, तो जिसको बोलेंगे लेटेंट हीट। मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप आइस को मेल्ट कर सकते हो नीचे की एक्टिविटी परफॉर्म करते। टेक 200 to 300 ग्राम ऑफ अ क्रश आइस इन देन 500 ml बीकर। 200 से 300 ग्राम आपको क्रश आयन लेना है 500 ml बीकर के अंदर। इमर्स थर्मोमीटर इन देन आइस, आइस के अंदर थर्मोमीटर डाल के देखना है और टेम्परेचर नोट डाउन करना है जेंटली। फिर बीकर को गर्म करना है नीचे से एंड टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है 30 सेकेंड्स के बाद। कंटिन्यू द हीट वाटर एंड रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर फॉर द 5 मिनट्स। हीट करते रहिए और फिर उसका टेम्परेचर अगली 5 मिनट में क्या हो रहा है वो रिकॉर्ड कीजिए और टेबल में लिखिए। फ्रॉम द ऑब्जर्व टेबल्स यू विल नोटिस दैट द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट द 0 डिग्री टिल द होल आइस मेल्टेड। इसका मतलब ये हो गया कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। दो हीट इज कंटिन्यूस सप्लाई टू द आइस ड्यूरिंग दिस पीरियड, हीट देनी पड़ेगी उसको पिघालने के लिए। सो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। द हीट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज यूज्ड अप बाय द आइस, जो आइस है वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है ताकि उसका जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। वंस आइस कंप्लीटली जब मेल्टेड हो जाता है तो फिर वाटर में बनना शुरू हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर एट विच जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। थर्मल एक्सपांशन देखेंगे। इट हैज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग गर्म करते हैं तो ये एक्सपांड होता है, ठंडा होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब बढ़ता है, ठंडा होता है और ऐसे पिचक जाता है, छोटा सा हो जाता है। We will now consider the thermal expansion in the solid, liquid and gases separately। तो thermal expansion solid में कैसे होता है, liquid में कैसे होता है और गैस में कैसे होता है वो ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो देखते हैं solid, और solid has a definite shape and size। solid के अंदर एक definite shape and size होता है। जब solid को गर्म करता है तो ये expand होता है सारी डायरेक्शन में। Hence length, area and volume all increase on heat the solid। So जब भी solid को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में बढ़ता है वो, इसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। दैट मीन्स उसकी लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में अगर बढ़ेगा, वो ग्रोथ होगा तो उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। इंक्रीज एरिया इज कॉल्ड द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और जो बढ़ रहा है एरिया जिसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलेंगे। एंड द इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड द क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर उसके वॉल्यूम में, मतलब उसके वजन में या फिर उसके वॉल्यूम में, मतलब बर्फ छोटा सा होता है और पानी बढ़ जाता है तो उसके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है तो उसको क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलेंगे। लीनियर एक्सपेंशंस नीचे डेमोन्स्ट्रेशन में बताया हुआ है किस हिसाब से होगा। टेक अ पीस ऑफ आयरन वायर, आपको आयरन का वायर लेना है। स्लिप अ कर्टन रिंग, जो कर्टन की रिंग होती है जहाँ पे हम लोग कर्टन्स लगाते हैं उसकी पिन आपको डालनी है। स्ट्रेच द वायर बिटवीन द 2 वर्टिकल स्टेंस, मतलब सेटअप आपको पिक्चर में जैसे दिखाया हुआ है आपको वैसे कर देना है। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्टेन इन सच अ वे दैट वायर इज जस्ट टाइट एज शोन इट। आपको उस हिसाब से रखना है कि वो जो वायर है वो थोड़ा टाइट हो, ठीक है। फिर आपको उसको गर्म करना है। Heat the wire over the low flame using the candle shown in then you will notice that wire no longer remain taut। ये धीरे धीरे लूज हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम लोग हीट करेंगे वायर को तो वो धीरे धीरे ऐसे लंबा होता जाएगा। दैट मीन्स वो एक्सपांड होगा एक टाइम के बाद। जब आप बर्नर रिमूव कर दोगी तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद क्या होगा, वो लाइट हो जाएगा। नोट देखेंगे, डिफरेंट सॉलिड एक्सपांड्स बाय द अमाउंट ऑफ द सेम राइजर टेम्परेचर। ब्रास एक्सपांड्स 1.5 टाइम्स मोर। सारे जो सॉलिड्स होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपांड होते हैं, कुछ को ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, कुछ को कम टेम्परेचर लगता है। यहाँ पे ब्रास जो बताया हुआ है उसको 1.5 टाइम्स ज़्यादा
एक्सपांशन लगता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए. सम सब्सटेंस सच एज इनवर पायरेक्स एक्सपांड्स नेग्लिजिबली ऑन हीटिंग. इनवर और जो पायरेक्स है वो बहुत ही कम हीट होता है जनरली. आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.